Hello student, good morning all of you. My name is Monica and I am start to teach you the subject of science, and my class is class 7 and our topic is chapter 1 nutrition in plants. Okay, so you all student open your book. Your unit 1 is food and the first topic is nutrition in plant. See the page number 5. Firstly we start from the introduction. Okay, now see the paragraph of introduction. What is the introduction here? It is very important to learn about the nutrition in living things. हमें लिए बहुत नेसेसरी होता है कि लिविंग थिंग्स में न्यूट्रिशंस क्यों हेल्पफुल होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके लिए जानना हमें बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इन प्रीवियस द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड for the different organisms were discussed. We also learn about the different component of food essential for the growth and develop of the body. इसके पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के लिए फूड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर क्या करती है, ग्रोथ करती है. और प्रॉपर बॉडी के डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड और उसके न्यूट्रिशंस की क्या होती है, ज़रूरी होती है. ओके, दिस कंपोनेंट एंड दीज फूड कंपोनेंट्स आर विच वन. लिसन, सी हियर. The food component are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. ये सारी चीज़ों के बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा है. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, फूड कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स. इन्हें हम क्या करते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट लेते हैं. अब न्यूट्रिशंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर द वेरियस बॉडी रिक्वायरमेंट. क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और ये फूड हमारे बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या होता है, अलग अलग तरीके से वो क्या किया जाता है, फूड को ऑब्जर्व कर लेते हैं. हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो उन्हें क्या कर लेते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और हमें क्या देते हैं, एनर्जी. क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. ओके, सो व्हाट इज द न्यूट्रिशंस? इट इज़ अ प्रोसेस टू टेक द फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर वेरियस बॉडी रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी जैसा रिक्वायरमेंट करेगी हम उन फूड का यूज़ वैसे ही करेंगे, उन न्यूट्रिशंस का यूज़ हम उसी तरह से करते हैं. ओके, देन सी दैट व्हाट इज़ दैट, जो डिराइव्ड एनर्जी हमें मिल रही है, हमने फूड को क्या किया, यूटिलाइज़ किया, हमारी बॉडी ने उन्हें प्रॉपर क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, वर्कआउट कर लिया. उसके बाद क्या होता है, वो हमें क्या देती है, एनर्जी. इट गिव्स द एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. इन एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमारे ग्रोथ और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस करने के लिए. ओके, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. अभी आपने पढ़ा कि न्यूट्रिशंस क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या है. तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फूड कंपोनेंट होते हैं और न्यूट्रिशन एक क्या है, प्रोसेस है. न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, एक प्रोसेस होते हैं. सो सी हियर, the food component are called the nutrients. And do you know what the food enter into your body through the mouth? It has passes through the several organ and get digested before releasing energy. आपको पता है कि आप जो बॉडी में फूड लेते हैं वो अपने माउथ से लेते हैं, वो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से होता हुआ क्या होता है, जाता है. तो ये जो फूड होता है सबसे पहले वो क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लेता है, उसे तोड़ देता है. उसके बाद हमारे बॉडी ऑर्गन उन्हें क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं. ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड and utilizing the various body requirement, that is called the nutritions. इसे हम क्या कहते हैं, nutritions कहते हैं. ओके, सी nutritions have been derived from the word of nutrient. जो nutritions है वो कौन से word से मिलकर बना है, nutrient word से मिलकर बना है. It is a substance which organisms obtain from surrounding to derive the energy for its maintenance and the growth. Now see here, mode of nutritions. अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, mode of nutritions. तो mode of nutritions क्या होते हैं, it is a mechanism. Listen, it's a mechanism by which organism obtain their food. ये एक तरह का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. फूड जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. सो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इज रिफर्ड एज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. इसे हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहते हैं. अब आगे देखेंगे, organism either synthesize their own food or obtain the food prepared by the other organism in various way. आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं या तो वो किसी और पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी तरीके से. ओके, सो दे आर बेसिकली इन द टू मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. अब हम न्यूट्रिशंस के कितने मोड पढ़ते हैं, 2. सो विच दे आर, द टू मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. कौन कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स व्हाट, प्रोड्यूसर, एंड हेटरोट्रॉफिक मीन्स व्हाट, कंज्यूमर. ऑटोट्रॉफिक्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर. अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस.
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। तो मैंने आपको बताया कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक तरह से प्रोड्यूसर होते हैं। अब आपके अपने चारों तरफ हमारे लिए जो प्रोड्यूसर होता है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट। क्या होते हैं हमारे लिए, ग्रीन प्लांट। ओके, अब इन ग्रीन प्लांट को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, हम उसे ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसे, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके, सो सी द पेज नंबर 5, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स एज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय मेकिंग द सिंपल सब्सटेंस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ये जो खुद अपना फूड बनाना ही क्या कहलाता है, एक ऑटोट्रॉफ्स। ये प्रोसेस है ना, ये एक तरह का एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्या है ये, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब आपका जो है, अब मेन है कि हमें जो फूड मिलता है मेनली हम किससे ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट से। अब ग्रीन प्लांट अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, तो सी हियर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस में आपको किन किन चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सो टर्न योर पेज, नाउ सी द पेज नंबर ऑफ 6, व्हाट इज दैट, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड from the air, water and mineral from the soil through the root to make the food in the presence of green color pigment called chlorophyll। अब आपको पता है कि जो प्लांट है उन्हें किन किन चीज़ों की नीड होती है, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सेकेंड होता है वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। अब ये सारी चीज़ें किन के प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इन ग्रीन प्लांट देयर वॉज द लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं, ये कौन से कलर का होते हैं, ग्रीन कलर के, बिकॉज द ग्रीन कलर इज वॉज फॉर वॉट, ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंट द क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोरोफिल को। और ये क्लोरोफिल क्या होते हैं, इट इज़ अ स्पेशल ऑर्गेनल। ये एक तरह का क्या होता है, स्पेशल ऑर्गेनल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स होता है कलर्ड, ओके, पिगमेंट का मीन्स क्या होता है, कलर। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। ओके, सो व्हाट, कि हमें जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है तो उन्हें किन किन चीज़ों की नीड होती है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू लेते हैं, सेकेंड वाटर और मिनरल जो है वो उन्हें कहाँ से मिलता है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में शो किया है, सी दैट जो सॉइल है वहाँ से उन्हें क्या मिलता है, वाटर और मिनरल मिलता है, एयर से उन्हें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो किसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो वो क्या क्या बनाते हैं, सी दैट carbon dioxide is represented as CO2, water is represented as H2O, okay, it was the chemical formula of water and it was the chemical formula of carbon dioxide, and they produce what, glucose, yes, वो क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड कौन सा सब्सटेंस होता है, इट वॉज द सब्सटेंस, ओके, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं ये किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सी हियर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। याद रखना जिसके भी प्रेजेंस में आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है, उन्हें एरो के ऊपर लिखा जाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, व्हाट दे प्रोड्यूस 6C6H12O6, that was the formula of glucose, okay, and what they produce, they was releasing the oxygen also, yes, so in oxygen O2, what is that, O2, okay. Now see here, photosynthesis, the process of photosynthesis. So see that and energy from the sunlight, the kind of nutrition in which green plant make their own food by utilizing the simple substance from the environment, it is called autotrophic nutrition. Underline in your notebook or write down on your notebook what is that, the autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition is one type of nutrition when the green plant make their own food by utilizing the simple substance from the environment. जो green plant है वो environment से क्या करती है, simple substance को लेती है, उन्हें utilize करती है और क्या करती है, अपना food बनाती है। अब ये कौन कौन से simplest substance थे, soil से उन्होंने water mineral लिया था, air से उन्होंने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, क्लियर। और ग्रीन जो लीव्स है इनमें क्या प्रेजेंस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट,
है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट का होता है। अब इसमें जो ग्रीन लीव्स होते हैं इसमें छोटे छोटे से आपको देखो डॉट्स दिख रहे हैं। यस, इट वाज द स्मॉलर पोर्स, पोर, ये छोटे छोटे से हमारे क्या हैं, पोर्स हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं हमें, स्टोमेटा। ओके, नाउ सी पेज नंबर 6, process of the photosynthesis. Now see that it is a process by which the plant use the energy from the light of sun to make its food. The condition required of this process are, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिन जिन चीज़ों के लिए हमें नेसेसरी चीज़ें ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बताते हैं। पहला जो है वो क्या है, लाइट एंड क्लोरोफिल। इसके बारे में आपको बता दिया कि सनलाइट जो होती है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। सनलाइट से हमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी मिलती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रॉपर वे में चल सकता है। ओके, द लीव्स आर साइड where the photosynthesis take place. पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लीव्स ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ओके, लीव्स आर सम स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गेनल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, क्लोरोप्लास्ट। एंड विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। अब इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके, अब ये क्लोरोफिल ही क्या करती है, सनलाइट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। सनलाइट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और ये जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते हैं। क्या करती है, ये केमिकल चेंज करती है। सो सी इट ऑब्जर्व द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ये क्या करती है, कुछ चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ सी कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट, अब मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या नीड होती है। पहला तो हमारे लिए हो गया था कि क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसके बाद हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है लीव्स में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लीव टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था लीव्स में जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं हम इन्हें, स्टोमेटा। इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बोर्ड में बनाया हुआ है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज दैट, इट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा, दैट वाज ओपनिंग स्टोमा। यहाँ देखो, यहाँ बीच में जो आपका स्टोमा है वो क्या है, बीच से ओपन हो रहा है, दिख रहा है आपका, है ना। और जो सेकेंड वाला है वो क्या है आपका, स्टोमा इज इन अ क्लोज्ड। स्टोमा जो है वो किस फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में। ओके, तो जो लीव्स में पोर्स होते हैं, ये पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज करती है। अब आप थोड़ा सा स्टोमा के बारे में, थोड़ा उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, ये आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आउटर जो सेल, ये हमारा जो है टोटल ये क्या कहलाता है, सेल। क्या कहलाता है, सेल। इन सेल में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे कवर दिख रहा होगा चारों तरफ। यस, यू सी दैट इट वाज द कवर इन अ आउटर सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड द गार्ड सेल। इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। एंड देन सी दैट स्टोमेटा इन ओपनिंग इन फेसेस। यस, ये जो स्टोमेटा है वो कौन से फेस में है, ओपन फेस में है। यस, एंड सी दैट देयर वॉज द कलर ऑफ द ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है। एंड दैट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने बताया इट वॉज अ स्पेशल ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। ये स्पेशल ऑर्गन क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एंड देन व्हाट, सी दैट द डार्क कलर प्रेजेंस हियर, दैट वॉज रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे सेंटर में जो है कुछ पोर्शन ऐसा खुला हुआ दिख रहा है, दैट वाज द वैक्यूल्स। ये जो ओपनिंग सब्सटेंस है, आपको जो थोड़ा सा ब्लैंक सरफेस दिख रहा होगा बुक में वाइट कलर से, है ना, दैट वाज व्हाट, वैक्यूल। ये कौन सा है, वैक्यूल है। ओके, ये हमारा जो गार्ड है, गार्ड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लीव्स को प्रोटेक्ट करने का, यानी स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, अब ये स्टोमा है जो कौन से फेजेस में है, इट वाज इन अ फेज ऑफ ओपनिंग। ओके, एंड देन व्हाट इज द सेकेंड वन, सेकेंड वन इज द क्लोज स्टोमा। इट वाज अ क्लोज स्टोमा। देखिए यहाँ पे बीच में जो आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा था लीव्स टाइप से, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या था, ओपन फेस में था। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो देयर वाज द ओपनिंग फेजेस ऑफ अ स्टोमा एंड इट वाज द क्लोज फेस ऑफ अ स्टोमा। ओके, नाउ सी ऑन योर बुक, व्हाट इज दैट,
Leaves take in carbon dioxide and release oxygen through the tiny pores called stomata and the stomata are present on underside of the leaves. ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्टोमा होते हैं वो लीव्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं. Each stoma is surrounded by the guard cell. मैंने बता दिया कि हर स्टोमा किससे कवर होता है. It was the covered by the guard cell. इनके चारों तरफ क्या होते हैं, guard cell होते हैं. Okay, the guard cell regulate opening and closing stoma. Stomata are also present in green stem of plant. मैंने आपको बताया कि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो दे आर कंटिन्यूसली इन वर्किंग प्रोसेस एंड इट वाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड दे वर ओपनिंग एंड क्लोज्ड. ओके, या तो वो ओपन होते जाएंगे या वो क्या होते जाएंगे, क्लोज, एंड दैट प्रोसेस वाज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. ओके, then what is the next substance you have needed for the photosynthesis? That was the water. What is the next one? Water. So it is observed from the soil by small root hair in ground and these are special conducting tubes are called xylem. Listen, जो हमारा प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं. क्या होते हैं इनमें, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी वाटर होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं. ओके, तो जो स्मॉल कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं वो क्या है, हमारा जाइलम. ओके, कंडक्टिंग ट्यूब इज कॉल्ड व्हाट, जाइलम. सी हियर, conducting tube and it was what, xylem. Listen, xylem which, that was the conducting tube which is taken the what, water from the soil. It was taken the water from the soil. Okay, and which carries the water to food making cells in the leaves. अब ये xylem क्या करते हैं कि वाटर को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से और लीव्स के उन पार्ट्स तक ले जाते हैं जहाँ पे हमें क्या करना होता है, फूड प्रिपेयर करने के लिए वो प्रोसेस की नीड होती है. तो कौन सी जगह पे हमें क्या करते हैं, फूड मेकिंग करते हैं प्लांट्स. सो दैट वाज द प्लेस ऑफ लीव्स. इट वाज द प्लेस ऑफ लीव्स. ओके, देन व्हाट, carbon dioxide combined with the water and using the store energy in the chloroplast through a chemical reaction to produce the food as glucose. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं. सी द प्रोसेस, CO2, carbon dioxide and H2O. The carbon dioxide added with the water in the presence of chlorophyll and sunlight and they produce what, glucose. Yes, and release the oxygens and they are making their food, they are making the food as glucose. Okay, then the glucose is transported through the special conducting tube. Listen, firstly क्या हुआ था, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किसकी नीड थी, उसे वाटर की नीड थी. तो उन्होंने क्या किया था, कंडक्टिंग ट्यूब, क्या, जाइलम. व्हाट इज द कंडक्टिंग ट्यूब हियर, जाइलम. उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वाटर को ऑब्जर्व किया एंड दैट वाटर इज गोइंग थ्रू द कंडक्टिंग ट्यूब टू वेयर, लीव्स, to where, leaves, and in the presence of sunlight they make their food. Yes, सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने अपना क्या किया था, फूड प्रिपेयर कर लिया था. एंड दैट फूड, अब अगर हमारे बॉडी में हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, फूड जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन के थ्रू क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. वैसे ही प्लांट में क्या होगा कि अगर उन्होंने अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है, तो उन्हें अभी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहुँचाने की ज़रूरत होती है. तो वो फिर से क्या करेंगे, कंडक्टिंग ट्यूब का यूज़ करेंगे. एंड अगेन दे वर यूज द कंडक्टिंग ट्यूब्स, they were used the conducting tubes and that was called the phloem. अब वो किसका यूज़ करते हैं, phloem. And they was used the conducting tube that was called the phloem. That was called the phloem. Means अगर प्लांट को वाटर की ज़रूरत है तो वो सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व कंडक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू करेगा एंड दैट कंडक्टिंग ट्यूब इज कॉल्ड जाइलम. And when the leaves prepare their food and it was transported the various part of the plant and that was also going through the conducting tube and that tube is called phloem. That tube is called what, phloem. Okay, then see that some of the glucose is used immediately by the plant for the energy. अब कुछ जो ग्लूकोज होता है वो इमिडिएटली क्या करते हैं, प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है. और कुछ जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, कुछ जो फूड होता है, ग्लूकोज होता है, वो किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है, इट वॉज स्टोर्ड एज स्टार्च.
and some change to more complex substance like cellulose. अब एक तो स्टार्च के फॉर्म में उन्होंने क्या किया था, अपने फूड को स्टोर कर लिया था, और सेकेंड जो है वो किस फॉर्म में अपने स्टोर कर लेते हैं, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज. लिसन, सेल्यूलेज इट वॉज द मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. सेल्यूलोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. ये हमारी ह्यूमन बीइंग के थ्रू इसे ईजिली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता. ओके ओके, सी नाउ अगेन यू सी व्हाट. For the process of photosynthesis, water was taken by the conducting tube, and that conducting tube is called what? Xylem. When the leaf prepare their own food, and it was transported through the conducting tube and that conducting tube is called what? Phloem. And if the food is prepared, then some glucose are observed by the plant immediately, and some glucose are stored as starch and cellulose. Okay, starch and cellulose. It was the more complex substance. Okay, ये जो होते हैं ये ज़्यादा substance क्या होते हैं, ज़्यादा strong substance होते हैं, complex substance होते हैं जो human being के through easily digest नहीं किए जा सकते. Okay, so the vegetable that we eat contain this store food, and oxygen released during the photosynthesis is required for living being on the earth. During breathing, we take in oxygen and give out carbon dioxide. Therefore, photosynthesis is necessary phenomena on the earth. अब photosynthesis process में मैंने क्या बताया था, that plant take means the leaves take what? Carbon dioxide, and what they release? It release the oxygen. अब ये जो oxygen release करती है, so it can be breathed by us, means human being, animal, other living organism, and that's why the photosynthesis process is necessary for us. So your homework, you just read the photosynthesis process once again, and we are continue the next topic in our next video. Okay, thank you.